हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9th की। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9th जो है स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्यों खामखाई की चर्चा करें, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चर्चाएं करने की। तो यहाँ पे है ना, एक चीज़ बस ये है, इंडिकेशन हमें ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा। वैसे आपको बता भी देते हैं और पढ़ भी लेते हैं एक बार इस इंडिकेशन को या इंस्ट्रक्शन को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। यहाँ पे है ना अंडरलाइन कर रखा है ईडियम को, सेंटेंस के अंदर यूज़ करके उस ईडियम को अंडरलाइन कर दिया। और फिर नीचे हमें 4 ऑप्शंस दे दिए, उस ऑप्शंस में से एक आपका अल्टरनेटिव पिक करो कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ जो है आपको देखनी है। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। वो कहता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हटैच। बरी द हटैच का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, कोई झगड़ा चल रहा होता है, कई बार फैमिलीज़ के बीच में आपने देखा होगा, फिल्मों में तो देखा ही होगा। ठीक है, वो लंबे समय तक चलता रहता है, सालों दर सालों चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहता है। कई बार देखा गया है, ऐसा देखने में मिला है। तो उसको है ना, जब रोक दिया जाता है उस झगड़े को कहीं पे, तो एंड पॉइंट होता ही है उसका। ठीक है, तो वो चीज़ जब रोक दी जाती है तो उसको बर्री या ब्यूरी द हटैच एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली, टू एंड अ क्वारल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, टू कंटिन्यू एन ओल्ड क्वारल, या फिर स्टार्ट अ न्यू क्वारल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा आधा सही है, बट यहाँ पे है ना, बातें करना बंद नहीं करते एक दूसरे से, यहाँ पे फ्रेंडली भी हो जाते हैं। नॉट इवन कि वो झगड़ा सुलझ जाता है, वहाँ पे शांति इतनी स्थापित हो जाती है कि वो फ्रेंडली बन जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, वीक ऑप्शन, इस तरीके की चीज़ें, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमें अपना आंसर जो है देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड midnight the boys hit the sack। द बॉयज हिट द सैक। अब हिट द सैक जो अपना ईडियम है, सैक मतलब गद्दा, इसके बारे में तीसरी बार 100% हम लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक सैक मतलब गद्दा जिस पे सोया जाता है। ठीक है, एक और नाम है इसका, ट्रांक्विल पिल, इस तरीके का कुछ होता है गद्दे का नाम, दिमाग में से स्किप हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे, अभी दिमाग में से स्लिप हो रहा है। तो ये सैक जो है ना, वो गद्दा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हिट द सैक का मतलब क्या होता है, गद्दे को पीटना? नहीं 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 नहीं, गद्दे, जब हमें नींद आने लग जाती है तो हम अपने बेड पे जाते हैं, तो वो वाली बात। हिट अ वॉल, शाउटेड एट पेरेंट्स, वेंट टू स्लीप, जम्प्ड विद जॉय। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टर्नड आउट आपको पता है, फ्रेजल वर्ब है आपकी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका मीनिंग लिख के बता सकते हो। ठीक है, फ्रेजल वर्ब 1000 प्लस आप फ्रेजल वर्ब एक वीडियो में भी हमने मैराथन क्लास भी बना के डाल रखा है। ठीक है, और अलग अलग 10 पार्ट्स में भी सेम प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हो। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इट टर्नड आउट टू बी अ वाइल्ड गूज चेज फॉर द पुलिस। वाइल्ड गूज चेज एक जो है जंगली जो है हंस का अगर आप पीछा करने की कोशिश करोगे, उसको पकड़ोगे, तो आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। वो आपके हाथ से छिटक जाएगा, भाग जाएगा, मिलेगा नहीं। कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो याद करने के लिए उस चीज़ को, बट आपको हाथ कुछ नहीं लगने वाला। एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला उस चीज़ का। ठीक है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपके टाइम और एफर्ट की जो है बुरे तरीके से बर्बादी होगी, उस चीज़ को बताता है ये अपना इडियम, अ वाइल्ड गूज चेज। ओके, आंसर्स की बात करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों देखेंगे, उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि आंसर क्या हो सकता है। फ्रूटफुल परसूट और सर्च, फ्रूटलेस परसूट और सर्च, एंगेज पेशेंटली, हेस्टली जंप टू कंक्लूजन्स। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस तो ये कुछ खास बात कर नहीं रहे, ये दोनों ऑप्शंस बात कर रहे हैं फ्रूटफुल नहीं, फ्रूटलेस। परशूट रहेगा,
और सर्च रहेगी। मतलब ऐसी खोज या ऐसे एफर्ट जिसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसको हम अ वाइल्ड गूज चेज जो है कहते हैं। मोर पीपल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन। अब ब्रेड लाइन को आपको पता है, ब्रेड मीन्स हरियाणा में या इंडिया में आप उसको रोटी से रिलेट कर सकते हो, खाने से रिलेट कर सकते हो, अपने भोजन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंग्लिश में आप अगर अपने देश में पढ़ोगे तो ब्रेड मीन्स रोटी आप मान के चलोगे यहाँ पे, ठीक है, खाने पीने। ब्रेड मतलब अब हमारे यहाँ पे जो ब्रेड मिलता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग ब्रेड के रूप में, बट अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्रेड को रोटी एक तरीके से माना जाता है। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि डिस्कशन ज़रूरी है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो ऑन द ब्रेड लाइन मतलब बिल्कुल पावर्टी लाइन के कगार पे खड़े होना, या बिलो द पावर्टी लाइन हमारे हरियाणा में या इंडिया में बीपीएल राशन कार्ड बनते हैं, इस तरीके से बिलो पावर्टी लाइन जो परिवार होते हैं उनके लिए, फैमिलीज़ के लिए बनाए जाते हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं इसके तहत अलग अलग, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बी वेरी पुअर, आर वेल एजुकेटेड, बी वेरी एक्सपेंसिव। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीबी को जो है ये डिनोट एक तरीके से करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। ये तो मेरे ख्याल से इसी प्लेलिस्ट में तो इसी में है। ये मेरे ख्याल से 4 से 5 बार हम लोग पढ़ चुके होंगे। बेस्ट 200 में भी था ये, 1580 में भी था ये, 2023 के एडिशन में भी था, और ये 2024 के एडिशन से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये पीछे आ चुका है, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। जो भी सर्क्यूमस्टांसेस हो, जो भी परिस्थिति हो, अच्छी बुरी, वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, ये कहने की बात यहाँ पे की जा रही है। इन क्राउडेड एरियाज अंडर ऑल सर्क्यूमस्टांसेस, दिस इज़ द राइट आंसर। इन विंटर एंड समर नहीं, इन फेवरेबल सिचुएशंस तो है ही नहीं, ठीक है। वो तो क्या होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं जो फेवरेबल जो सिचुएशन होती है उसी में आपका साथ देने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे ऐसी बातें वैसे नहीं करनी चाहिए, एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल पर्पस रहता है, तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें में भी डिस्कशन से बचना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल टू क्वालिफाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये तो भाई रामबाण है हमारे लिए, ईडीएम है ना, ईडीएम भी और सेंटेंस भी बड़ा अच्छा दिया। स्टूडेंट्स है ना आमतौर पर आपको देखते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल करते हुए क्वालिफाई करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, है ना। तो आप जो है बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि देर रात तक अपना काम करना, मेहनत करना, पढ़ाई करने के मामले में आ जाती है यहाँ पे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करोगे, है ना, तो पढ़ाई करने से रिलेटेड आएगा, है ना। कोई अपने काम से रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहा होगा, उससे रिलेटेड आ जाएगा, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। ऑप्शंस हैं, स्लीप वेल, वर्क अंटिल लेट एट नाइट, पुट द थिंग्स ऑन फायर एट नाइट। अरे भाई ऐसे ऐसे कैसे ऑप्शंस बनाते हो आप डियर राइटर्स आप। वांट टू बी एट अ प्लेस फुल ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है आंसर रहेगा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो है वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो या मेहनत करते हो, रात को देर तक जो है आप जो है क्या करते हो, मेहनत एक तरीके से करते हो, उस चीज़ को आपका ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस। रनिंग अराउंड सर्कल्स का मतलब क्या होता है, उसी जगह पे चीज़ें घूम रही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ए पॉइंट पे पहुंचना था, आप यहाँ पे बी पॉइंट पे खड़े हो और घूम फिर के कोई रास्ता बता रहा है, फिर आप वहीं पे बी पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हो, फिर आपको कोई रास्ता बता रहा है, फिर आप बी पॉइंट पे खड़े हो जा रहे हो, मतलब कोई प्रगति नहीं हो रही, कोई मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप, ठीक है। वो वाली बात कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है बाय द ईडियम, ठीक है। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हो सकता है। अचीविंग मैक्सिमम मिलेज, सक्सेसफुली accomplishing द टारगेट हो सकता है। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवहाइल रिजल्ट। यस, ये सही हमारा आंसर है। आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हो बट कुछ हो नहीं रहा जो आप
एफर्ट डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी आपका एट्थ क्वेश्चन। ये कहता है कि द इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल बट मैनेज्ड टू फाइट बैक। फाइट बैक वापस से लड़ाई करना। इंडियन टीम को जो है क्या हो गया था, बैक अगेंस्ट वॉल हो गया था, परंतु उसने मैनेज किया फाइट बैक करने में। बैक अगेंस्ट वॉल क्या होता है? एक ऐसी कठिन परिस्थिति जहां से निकलना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके। ओके, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो डिनोट करती है बैक अगेंस्ट द वॉल की। भाई आगे दीवार है, वापस लौट जाओ, आगे आपका रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकते। इट मीन्स कि सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आगे के लिए आपको सक्सेस नहीं मिल सकती फ़िलहाल के लिए। इन एक्सट्रीम जॉय और exhilaration, throwing the opposition off guard, struck in a difficult circumstance with no escape, forced to indulge प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है कौन सा रहेगा? आंसर जो है आपका तीसरा रहेगा। स्ट्रक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ से बच निकलने का आपको चांस कम है या नहीं के बराबर है। नेक्स्ट आपका आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, द ऑफिस मैनेजमेंट वॉज इन डायर स्ट्रेट्स आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश। जो ऑफिस की मैनेजमेंट है वो डायर स्ट्रेट्स में है, किसके बाद? फाइनेंशियल क्रैश के बाद। अब डायर स्ट्रेट्स जो है आपका क्या होता है? बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति है ना। अब जब फाइनेंशियल क्रैश आ गया तो इससे भी आप लोग जो है अपना आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो। दैट इज़ वाई हम डिसाइड करते हैं कि अपना जो एडीएम है उसका मीनिंग क्या हो सकता है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन होगी जब आप निकाल नहीं पाओगे, जब आपको सेंटेंस में आपका ईडीएम दे रखा है, सीधा आपको ईडीएम दे रखा है, आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, शायद पॉसिबिलिटी, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो वहाँ से है ना आपको जल्दी से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जब सेंटेंस के अंदर होता है तो समझना उसको बहुत ज़्यादा आसान काम हो जाता है। ठीक है, इन डायर स्टेट मतलब बहुत बुरी परिस्थिति में फंस जाना। जिस तरीके से आप ऊपर वाले जो है ईडीएम की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी जो है इसी तरीके से आप जो है बहुत बुरी परिस्थिति में फंस जाते हो, बैक अगेंस्ट वॉल की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे। ऑप्शंस है हमारे पास, बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बीइंग डायरेक्ट और फेयर, टू वॉक ऑन ऑलरेडी ट्रोडन पाथ्स। भाई इस तरीके के ऑप्शंस कई बार दे देता है और सीधा एक ऑप्शन दे देगा इन अ वेरी बैड सिचुएशन, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। बट आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए, देखो हम कैसे निकाल पाते हैं चीज़ों को या टैकल आउट कैसे कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को? जब हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं तभी हम टैकल आउट कर पाएंगे ना चीज़ों को। जब हमने पढ़ ही नहीं रखा तो हम लोग किस तरीके से चीज़ों को जो है कर पाएंगे, जो है डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे चीज़ों के बीच में? तो वो ज़रूरी होता है। रीडिंग इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, समझना इम्पोर्टेंट है, तभी हम चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो जानते हैं जो भी इन्स एंड आउट्स थे मर्डर केस के। इन्स एंड आउट्स मतलब फुल डिटेल्स, जो भी ऊपरी अंदरी बाहरी जो भी चीज़ें थी, एस्पेक्ट्स थे, जो भी चीज़ें पहलू जो थे, सबके बारे में जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो जानते हैं। लॉज की बात नहीं हो रही, ऑल विटनेसेस की बात नहीं हो रही, लॉयर्स और जजेस की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे डिटेल्स की बात हो रही है रिलेटेड टू दैट मर्डर केस। ओके, इस प्रकार से अपना प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 9 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 10th। ओके, जो भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो भी आपको करना है भाई, आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खुला है। सजेशंस के लिए आप लोग सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।